देखिए, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस अन्य जुडिशरी एग्जाम के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैसे एसआरए इसका जो टॉपिक है प्रारंभिक विनिर्दिष्ट अनुतोष तथा संविदाओं का विनिर्दिष्ट ये धारा 1 से 25 तक का जो है आज हम एमसीक्यू टेस्ट डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो है पहले जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में न्यायालय द्वारा ही संविधा के पालन को विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। ए विवाह के लिए, बी उधारी पर धन की संविधा, सी आर्बिट्रेशन के विवाद सौंपने की संविधा, विख्यात मर्द चित्रकार के चित्र को बेचने की संविधा। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा डी, ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए विनिर्दिष्ट अनुतोष की धारा जो है 10 के स्पष्टीकरण क के अनुसार जहां संपत्ति मामूली वाणिज्य वस्तु न हो या वादी के लिए विशेष मूल्य या हित की हो या फिर ऐसा माल हो जहां बाजार में यानी सुगमता से अभी प्राप्त न हो तो उस संविधा का विशिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है। मतलब देखिए इसका आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, वादी ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिपत्य हेतु वाद प्रस्तुत किया जो निरस्त हुआ है। वादी इस आदेश को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत कर सकता है। ए रिट याचिका, बी अपील, सी पुनर्वलेखन, डी पुनरीक्षण। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका जो है वो बनेगा डी पुनरीक्षण, यानी एक तरह से मतलब ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं एसआरए मतलब यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 सब कॉलम 3 के अनुसार इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद या फिर जो है पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी और न ही किसी भी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्वलोकन ही अनुज्ञात होगा। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, संविधा के विनिर्दिष्ट पालन को अनुज्ञात किया जाता है जहां प्रतिकर पाने का हकदार हो, बी संविधा पालन के लिए प्रतिवादी सक्षम ना हो, सी प्रतिकार पर्याप्त उपचार ना हो, डी प्रतिवादी की मृत्यु हो गई हो। अब देखिए आंसर बनेगा इसमें सी, यानी प्रतिकार पर्याप्त उपचार ना हो, तो आंसर बना इसका सी। अब देखिए जो है एसआरए की जो अधिनियम की जो धारा है देखिए हमारे वो देखिए मतलब जो 10 ख के अनुसार यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एसआरए की धारा जो है 10 ख के अनुसार जबकि वह कार्य जिसके करने का करार हुआ है ऐसा हो कि उसके अनुपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकार यथा योग्य अनुतोष न पहुंचता हो तो संविधा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेक अनुसार कराया जा सकता है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को अचल संपत्ति के कब्जे से विधिक प्रक्रिया का पालन किए बगैर बेदखल कर दिया जाता है। वह कब्जा प्राप्ति का वाद अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कितने समय में ला सकता है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 9 माह। आंसर बनेगा सी यानी 6 माह। तो आंसर बन जाता है इसका 6 महीने के अंदर, सी आंसर बन जाता है। वहीं पर देखिए एसआरए अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना अस्थावर संपत्ति के से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह या उसने उत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई व्यक्ति बेकब्जा किए जाने की तारीख से
6 माह के भीतर कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। कितने माने? 6 महीने के बाद कबना जो है वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में संविधा के विनिर्दिष्ट परिवर्तित की जा सकेगी? विवाह करने की संविधा, कर्ज पर धन देने की संविधा, मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद को निर्देश करना, डी सुप्रसिद्ध मर्द चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्रों को बेचने की संविधा। देखिए आंसर बनेगा इसका डी। अब देखिए मतलब जो है वहीं पर देखिए आप जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 के अंतर्गत दी गई अवस्थाओं में संविधा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है, क्योंकि उस चित्र के बदले में अक्षति पूर्ति निर्धारित करने का कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि वह दुर्लभ चित्र है जिसको बनाने वाला चित्रकार की मृत्यु हो गई है। तो देखिए इसका बना डी आंसर। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना न्यायालय के लिए है, यानी कि क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, यानी विनिर्दिष्ट की डिक्री देना न्यायालय के लिए है वैवेकिक, अज्ञापक, स्वेच्छाचारी, बंधनकारी। देखिए आंसर बनेगा एक वैवेकिक, यानी विवेक के अनुसार करते हैं तो आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के धारा 20 के अनुसार विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने का अधिकारिता वैवेकिक है और न्यायालय केवल इस कारण से ऐसा अनुतोष अनुदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। तो आंसर बना जो है यानी कि जो है विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना न्यायालय का वैवेकिक अधिकार है, यानी आंसर बना ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त धारा 8 के प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है? ए, प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, बी, वस्तु जंगम संपत्ति होनी चाहिए, सी, वादी वस्तु के तुरंत अधिपत्य का हकदार होना चाहिए, डी, वस्तु प्रतिवादी के अधिपत्य या नियंत्रण में होना चाहिए। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि जो है प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। आंसर बना इसका ए। अब देखिए यहां पर जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष का जो अधिनियम की धारा जो है 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, जबकि जिसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अविहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं कुछ दशाओं में प्रदत्त करने के लिए विवश किया जा सकता है। जैसे कि एक, जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा या फिर वादी के अभिकर्ता या फिर न्यासी के रूप में हो। दूसरी बात, जब दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष ना हो। उसके बाद देखिए नंबर 3 बात करते हैं, वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करना कठिन हो, या फिर कहते हैं जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से नंबर क्या सदोष तय अंतरित कराया गया है। देखिए इस स्थिति में देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जा युक्त व्यक्ति को द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जा प्राप्ति का वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। ए, शासन के विरुद्ध, बी, कब्जा मुक्त से 3 माह के बाद यदि वाद उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को लाया गया है, यदि वाद कब्जा प्राप्ति के साथ स्वेच्छा स्थापित करने हेतु भी है। देखिए आंसर बना इसका ए, यानी शासन के विरुद्ध। आंसर बन जाता है ए। अब देखिए अगर हम ये बात करते हैं एसआरए की जो धारा 6 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधेयक के सम्यक अनुक्रम के बिना बेकब्जा कर दिया जाए तो वह या तो उससे उत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसके लिए कब्जा का वाद ला सकता है, परंतु वह 6 माह के पश्चात या सरकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित संविधा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है। ए, भागीदार के औपचारिक लिखित का निष्पादन,
बी भवन के निर्माण की संविधा, सी वह संविधा जो अपनी प्रकृति के अनुसार अवधार्य है, ऋण के विरुद्ध बंधक निष्पादित करने की संविधा। आंसर बनेगा इसका सी, वह संविधा जो अपने प्रकृति के अनुसार अवधार्य है। देखिए इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 14 के अनुसार कुछ संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है, जैसे कि वह संविधा जिसका अनुपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष हो। दूसरी बात देखिए, वह संविधा जिसमें सूक्ष्म या बहुत से ब्यौरे हों या फिर जो पक्षकार के व्यक्तिगत अहिंसाओं या स्वेच्छा पर इतना आश्रित हो या अन्यथा जब अपनी प्रकृति के कारण ऐसी हो कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों के विनिर्दिष्ट पालन का परिवर्तन न करा सकता हो। या 3 की बात देखिए, वह संविधा जो अपनी प्रकृति के पर्यवेक्ष्य हो। या फिर चौथी बात कहते हैं, वह संविधा जिसके पालन में ऐसे सतत कर्तव्य का पालन अंतर्विलित है या फिर जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित अनुतोष है। ये देखिए इसमें जो है उपबंधित अनुतोष है वैवेकिक, आज्ञापक, कानूनी, बाध्यकारी। आंसर बनेगा ए, इसका विवेक है, ये ए बन जाता है। नेक्स्ट, ए ने बै से पिकासो की मूल रंग चित्र खरीदे, बै ने अपनी शर्तों को पूरा करने से मना कर दिया। किस आधार पर ए इस संविधा का विशिष्ट अनुपालन कर सकता है? ए अक्षति प्राप्त करना जिसमें बराबर उपचार नहीं है, वह पिकासो से रंग चित्र को पसंद करता है, वह अपने रंग चित्रों के जवाब में अभिवृद्धि करना चाहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा वो आपका देखिए वो बनेगा ए, यानी कि अक्षति प्राप्त करना इसमें बराबर उपचार नहीं है। तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में वादी अनुतोष केवल तभी पा सकता है यदि वह स्थापित कर देता है कि प्रथम दृष्टा मामला उसके पक्ष में है, वह उसके संविधा के भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, उसे अपूर्णनीय हानि हो सकती है। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका देखिए वो बनेगा बी आंसर, वह उसके संविधा के भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है। तो आंसर बन गया इसका बी। अब देखिए मतलब संविधा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में वादी अनुतोष केवल तब ला सकता है यदि वह स्थापित कर देता है कि वह उसके संविधा के भाग का पालन करने के लिए तैयार है और रजामंद था। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दशाओं में न्यायालय द्वारा ही संविधा का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ए, जहां की संपत्ति मामूली वाणिज्यिक वस्तु ना हो, जहां की संपत्ति ऐसे माल जो बाजार में सुसंगता से अभिप्राप्त ना हो, जहां संविधा का अनुपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकार यथा योग्य अनुतोष पहुंचता हो, जहां संविधा के अनुपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो। देखिए आंसर बनेगा इसका सी। ये इसका सी आंसर बन जाता है कि जहां संविधा के अनुपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष पहुंचता हो। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संविधा विनिर्दिष्ट परिवर्तित नहीं कराई गई है? भागीदारी के रूप में प्रारूपित विलेख का निष्पादन, भूमि के किसी भी भवन का निर्माण या कोई अन्य संक्रम के निष्पादन के लिए संविधा, संविधा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवेक्ष्य हो, किसी भी ऋण जिसके उधार लेने वाला तत्क्षण प्रतिसंधत करने को रजामंद ना हो और प्रतिसंधाय को प्रतिभूति करने के लिए बंधक निष्पादन करने या उसके अन्य प्रतिभूति देने को संविधा जो है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा देखिए वो बन जाता है हमारा यानी सी आंसर बन जाता है। तो आंसर बनेगा इसका हमारा सी। नेक्स्ट, ए ने बै से संविधा की वो बै से शादी करेगा, क्या इस संविधा का विशिष्ट अनुपालन हो सकता है? ए हां, बी नहीं, सी हां न्यायालय की मदद से, डी इनमें से कोई नहीं। देख इसका बनेगा हमारा बी नहीं।
ये बी आंसर हो जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है SRA की धारा 14 ख के अनुसार वह संविदा जो पक्षकारों के व्यक्तिक अहर्ताओं या स्वेच्छा पर इतनी आश्रित हो या अपनी प्रकृति के कारण ऐसी हो कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों के विनिर्दिष्ट अनुपालन न करा सकता हो तथा विवाह की संविधा ऐसी ही संविधा के अंतर्गत आती है। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, सही कथन का पता लगाए। विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है ए व्यक्तिगत सिविल अधिकार के परिवर्तन के लिए न कि दंड विधि के परिवर्तन के लिए, दंड विधि के परिवर्तन के लिए न कि सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, केवल दंड विधि के परिवर्तन के लिए, डी सिविल अधिकार और दंड विधि के परिवर्तन के लिए। देखिए आंसर बनेगा इसका ए व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न कि दंड विधि के परिवर्तन के लिए। तो आंसर यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। तो आंसर बन गया ए। देखिए जो है इसमें जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 4 के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोज्य के लिए अनुदित किया जा सकता है न कि किसी दंड विधि के परिवर्तन के प्रयोजन के मात्र के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत कोई भी वाद कब्जे के प्रत्युद्रण के लिए संस्थित नहीं किया जा सकता। ए सरकार के विरुद्ध, बी लोक कंपनी के विरुद्ध, सी प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध, डी ये सभी। देखिए आंसर बनेगा इसका ए सरकार के विरुद्ध। यानी सरकार के विरुद्ध जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी वाद कब्जे के प्रत्युद्वरण के लिए संस्थित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के तहत ही अचल संपत्ति से बेदखल व्यक्ति अपना कब्जा प्राप्त कर सकता है। ए सक्षम न्यायालय में अपना हक साबित करके, अपना पूर्ण कब्जा सिद्ध करके, उस सम्मति के वर अपना हक या कब्जा देना दोनों सिद्ध करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका बी अपना पूर्व का कब्जा सिद्ध करके। आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट, धारा 6 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश या डिक्री को चुनौती दी जा सकती है। ए अपील द्वारा, बी पुनर्वलोकन द्वारा, पुनरीक्षण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर बनेगा आपका देखिए वो बनेगा सी पुनरीक्षण द्वारा, यानी आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री के पश्चात रोक नहीं सकती है संपत्ति के प्रत्युद्वरण के लिए वाद संसित करने से, अपील करने से, पुनर्वलोकन करने से, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा ए, यानी कि संपत्ति के प्रत्युद्वरण के लिए वाद संसित करने से नहीं रोक सकती है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत ही अचल संपत्ति पर कब्जे की पुनः प्राप्ति से संबंधित प्रावधान है। धारा 5, धारा 6, धारा 5 और 6 दोनों, डी धारा 7 और 8। देखिए आंसर बनेगा इसमें देखिए ये बनेगा सी, यानी कि 5 और 6 दोनों में आंसर बन जाता है सी। अब देखिए मतलब जो है हम बात करते हैं विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 और 6 में स्थावर संपत्ति के हकदार व्यक्ति द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद लाने का प्रावधान दिया गया है, 5 और 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जे पुनः प्राप्त किया जा सकता है सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत वाद संस्थित करके, सी ए बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर बनेगा ए, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधित प्रकार से मतलब जो है किसी भी विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इसमें देखिए आपका जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्वरण कर सकेगा। आंसर बना इसका ए, यानी इसका आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, संविधा की
विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकता है? ए, संविदा के पक्षकार द्वारा, बी, संविदा के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि द्वारा, समझौते के अंतर्गत फायदा पाने वाले व्यक्ति द्वारा, डी, उपरोक्त में से सभी। अब देखिए इसका आंसर बनेगा डी, ये बन जाता है इसका डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन निम्न कुछ व्यक्तियों द्वारा कराया जा सकता है, जैसे कि नंबर 1, संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा, पक्षकार के प्रतिनिधि द्वारा, समझौते के अधीन फायदा पाने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा, जहां आजीवन अभिधार द्वारा संविदा की गई है वहां शेष भोगी द्वारा, या फिर कैसे कब्जा उत्तर भोगी द्वारा, शेष के उत्तर भोगी द्वारा, सम्मेलन में उद्धृत नई कंपनी द्वारा, या फिर देखे कंपनी के निगमन से पूर्व की गई संविदा निगमन निबंधों द्वारा समर्थित हो तब उस कंपनी के द्वारा देखिए इसका देखिए मतलब जो है विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। देखिए आंसर बना इसका डी। देखिए मैंने आपसे जो है एसआरए यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को मैंने डिस्कस किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलते हैं।